मेरी मम्मी को भी मतलब गाली गलौज की गई वहां कुछ। मैं खुद 1 घंटे तक मेरे रूम में बंद रही वहां पे। चोटें आई है, मेरे बाल पूरे खींच के मतलब एक लेयर होती है ना, वो पूरी निकल गई है। मेरी मम्मी के साथ भी बदतमीजी की वहां पे कि तेरी बेटी ऐसे, तेरी बेटी वो, ये गवाह चेंज करवा दूंगा। मेरे को वहीं पे ये चीजें बोली जा रही है। मैं थाने के अंदर बैठी हूँ, घर परिवार में गई और वहां जूते खा के आए हम। अगर मैं मेरी फैमिली में सेफ नहीं हूँ तो फिर कहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। गौरी नागौरी के नाम से तो आप सभी बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। गौरी नागौरी को आज देश भर में कौन नहीं जानता। अपने डांस को लेकर वो पूरे देश भर में काफ़ी फेमस और काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रही है। लेकिन हाल ही में गौरी नागौरी के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कई तरह की बातें उठ रही है और कई तरह की इनके साथ जुड़ने की मांग है वो भी उठ रही है। आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या था, उस पर बात करेंगे। गौरी नागौरी आज खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गौरी, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम, आप एक बार डिटेल में बताएं। मेरी सिस्टर की शादी थी 22 तारीख जो अभी गई है हाल ही में। तो हमने मतलब मेरी सिस्टर के ससुराल में की है वो शादी। वहाँ पे रिसोर्ट है हेलीमैक्स नाम से। तो वहाँ पे हमने वो पूरी शादी का किया था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरा बच्चा छोटा है तो मैं अभी वहाँ नहीं आ सकती और मेरे यहाँ पे आके तुम शादी करो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं। मेरी बीच वाली सिस्टर की शादी थी, तो हमने वहाँ पे सारी अरेंजमेंट की, सारी तैयारी की, शादी भी सब कुछ सही हो गया। पर उसके दौरान उन्होंने मतलब झगड़े की पूरी प्लानिंग कर चुके थे वो पहले ही। किसने करी झगड़े की प्लानिंग? वो हमें नहीं पता, एकदम से सडनली हमें तो टाइम भी नहीं मिला कि संभल भी जाए हम। ऐसा भी हो गया हमारे साथ। जैसे विदाई का टाइम था सिस्टर का, कम से कम 2 से 2:30 बजे की बात है ये। तो वहां पे हम मतलब मेरी सिस्टर की विदाई हो रही थी तो मैं गई साउंड बंद करवाने की। अब बस बहुत हो गया है, अब साउंड बंद करते हैं और सिस्टर की मतलब विदाई कर देते हैं अच्छे से। तो जैसे ही मैं साउंड बंद करवाने गई तो वहां से मुबारक नाम का एक लड़का है, मेरा मतलब मौसी का आया, हमारे सब फैमिली मेंबर ही थे। तो वो आया और वो मुझे घसीटता हुआ ले गया और बोले कि तू रुक, मैं करता हूँ ना बात, मैं ये करता हूँ, बंद करो, क्या चल रहा है, ये ऐसा साउंड क्या चल रहा है। फिर उस दौरान उसने मुझे गिरा दिया। मेरे पूरे नेल्स पूरे है ना मतलब पूरे मुड़ चुके थे उस टाइम। और उसके बाद फिर उसने मुझे वहां पे गिराया और उसके बाद तो वहां पे इतना भयंकर झगड़ा हुआ। मुझे मतलब भीड़ में ऐसा मेरे कोई बाल खींच रहा है, कोई जगह जगह हाथ लगा रहा है। शोल्डर में भी मेरे इतनी चोटें आई है, मतलब बैक साइड तो बहुत इतना पेन, अभी भी इतना पेन हो रहा है। और मेरी पूरी टीम, मुझे और मेरी पूरी टीम को वहां पे अनसन तरीके से मतलब मारा गया। लेकिन गौरी, ये मारपीट का रीजन क्या था? आप ही के मतलब परिवारजनों ने इस तरीके से मारपीट, इसका रीजन क्या था? वो रीजन पता नहीं, क्या पता उनको ऐसा बुरा लग रहा हो कि मैं मेरी पूरी टीम के साथ मैं अकेले संभाल रही हूँ सारा काम। शायद उनको इस वजह से बुरा लग रहा हो, या पता नहीं उन्होंने पहले से पता नहीं किस चीज का हमसे बदला लेने की कोशिश की। वहां पे सब कुछ अच्छे से हो गया। लास्ट टाइम उन्होंने आके और झगड़ा किया, और जिसमें मुझे खुद को इतनी सारी चोटें आई है, मेरे बाल पूरे खींच के मतलब एक लेयर होती है ना, वो पूरी निकल गई है। और उसके बाद मेरे पूरी टीम में से मेरे मैनेजर को बुरी तरह से मतलब कुर्सियों से मारा है। वो तो वीडियो भी है हमारे पास। हाँ, वो हमने देखा आपके तो सोशल मीडिया। उसमें उनको इतनी बुरी तरीके से मारा, मतलब 4 कुर्सी और लगती ना तो वहां पे मर्डर ही हो जाता उनका। और मेरे पूरे बाउंसर के सिर फट चुके हैं, टांके आ चुके हैं, और मतलब और भी काफी नाम है जो मैं मतलब लेना नहीं चाहती। बाकी इतने लोगों को हमारे मतलब जो पर्सनल गेस्ट आए थे मुझसे मिलने और मेरी शादी को मतलब अटेंड करने के लिए, उनके सबके साथ मतलब इतनी मारपीट हुई है। आज अगर मैं किसी मेरे गेस्ट को बुला रही हूँ या मैं खुद किसी जगह जाके शादी कर रही हूँ तो मेरे साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे ये सडनली सब कुछ ऐसा हुआ, हमें तो संभलने का भी मौका नहीं मिला। तो जैसे जैसे करके इन सबको मैंने वहां से भगाया। फिर उसके बाद फिर मैंने वहां से मैं खुद 1 घंटे तक मेरे रूम में बंद रही वहां पे, क्योंकि वहां माहौल ज्यादा खराब हो चुका था। तो मेरी सिस्टर वगैरह सब मुझे डांट रहे थे और मेरी मम्मी को भी मतलब गाली गलौज की गई वहां पे। मेरी मम्मी के साथ भी बदतमीजी की वहां पे कि तेरी बेटी ऐसे, तेरी बेटी वो, ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो। क्योंकि उनको ये चीजें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं अकेली ये सब कुछ कर रही हूँ और मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है, तो उनको ये चीजें बुरी लग रही थी। तो शादी भी मैंने बहुत अच्छे से की। तो उनको ये सब चीजें ना बर्दाश्त नहीं हुई। किस लिमिट तक वो होते हैं ना कि हाँ ठीक है, ये अकेली लड़की कैसे कर रही है। तो ये चीजें उनको बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आखिर में लड़ाई ही कर ली हमसे। कौन है और मुख्य आरोपी का अगर अपन नाम लिया जाए तो किसने इस चीज को बढ़ावा दिया? ये जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किसने किया? ये सबसे पहले स्टार्ट तो मुबारक ने किया, फिर मेरे जीजू लगते हैं, उन्होंने ही, मेरे सगे जीजू ने ही ये सब कुछ किया, जिसका नाम है जावेद हुसैन। और उनके भाई इस्लाम मतलब साजिद, नासिर, और उनके दोस्त सद्दाम। नाम मैं आपको और भी बता दूंगी, काफी सारे नाम है। सद्दाम,
रागिब और वसीम, हम्म। आरिफ, इमरान और मेरे मौसी के लड़के दोनों, इकबाल, इमरान, मतलब ऐसे काफी नाम है जो मुझे आधे तो याद भी नहीं है। मैंने लोगों को पूछा है कि वहां पे भीड़ में कौन कौन था जो हमें सबको मार रहे थे, मतलब उनको बिल्कुल रहम नहीं आया कि मतलब ऐसे किसी इंसान को मार सकते हैं क्या, मतलब इंसानियत तो खत्म ही हो गई। चलो कोई नहीं, हम मेरे गेस्ट आए या कुछ भी आए, अगर मेरे कोई परिवार का भी होता तो मैं उसको मार खाते हुए नहीं देख सकती थी, तो वहां पे मेरे गेस्ट को कैसे मार सकते हो आप, और वो भी मेरी सिस्टर की शादी में, वो मुझसे मिलना है, समझ। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ भी ऐसी चीज कर सकते हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती ये चीजें। और फिर उसके बाद अगर मैं वहां पे पुलिस को बुलाती हूँ तो पुलिस वहां से देख के निकल गई, इतना हंगामा हो रहा था, वो सब कुछ देख के निकल गई वहां से। उसके बाद आप कंप्लेंट करवाने गई थी पुलिस मैं वहां से स्टेशन? कम से कम 2 या 3 घंटे बाद मैं वहां पे कंप्लेंट करवाने गई थी, सुबह का वक्त हो चुका था लगभग। तो मैं वहां पे मतलब 4:30 या 3 के समथिंग में वहां पे गेगल थाने पहुंची, जो कि वहां पे पास में है, वहीं पे थाना लगता है वो। तो वहां पे गई तो वहां पे पहले तो एक राजेश नाम का वो था थानेदार, तो उसने मतलब मैंने जो बोला उसने वो लिखा सब कुछ। वो भी पहले तो उन्होंने फोन कर दिया था, वहां के जो सरपंच है बिलाल पठान, तो उसको पहले ही उसने फोन कर दिया था कि ये आ चुके हैं, मतलब उसको सारी खबर दे रहा था वो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। पर फिर भी हमने उनसे बातचीत की और हमने हमारी जो चीजें थी मैंने लिखाई, जिसमें मेरी एक गोल्ड की चेन भी वहां पे गिर गई है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो कुछ और ही सुना है, मतलब वो मेरे को बिल्कुल उस चीज को ना खत्म करना चाहते थे उन्होंने। फिर मैंने कहा मेडिकल करवाना है हमें, हमारे मतलब मेरे जो मैनेजर और बाउंसर के जो सिर फटे थे, तो हमने बोला हमें मेडिकल करवाना है। तो बोले मैम आप क्या करोगे, आप तो सुबह आ जाना, अभी नहीं होगा, रात को कुछ नहीं करवाएंगे। तो फिर हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड थे रवि नाम से, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी करवानी पड़ेगी आपको। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे करके बोला कि चलो चलो, फिर मैम का तो वहां पे कोई काम नहीं है, इनको तो ऐसी चोट नहीं आई है। मैंने नहीं करवाया मेरा मेडिकल, बट क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं थी, अंदरूनी चोटें लगी है और बाल खींचे, तो इसका तो मेडिकल में क्या ही आएगा। तो इस वजह से मेरा तो हुआ नहीं, बाकी मेरे मेरे बॉडीगार्ड मैनेजर का हुआ, उनके तो सिर फटे हैं, टांके तक का बोला था डॉक्टर ने, बट टांके लगवाए नहीं थे। तो जैसे जैसे करके हम वहां पे कम से कम 9 बजे तक हमारा मतलब 9 नहीं 7 बजे, शायद 7 बजे तक हम वहां रहे, मेडिकल हुआ। फिर हम वापस वहां जाने के बाद उन्होंने बोला कि चलो आप 8:30 बजे आ जाना वहां पे, मतलब गेगल थाने पे। ठीक है। तो फिर हम जैसे ही वहां पे गए तो वहां पे रूपा नाम से एक स्टार वो थे पुलिस वाले, तो उनसे मैंने बोला, उन्होंने मुझे पूछा कि बोलो बताओ क्या काम हुआ, और मेरे से पूछते जा रहे हैं और उनको फोन करके बोला कि आ नहीं रहे हो क्या, ये आ गए हैं कि आ नहीं रहे हो क्या, आ गए हैं क्या। बोला फोन करके? वो बताती हूँ ना मैं। वो उन्होंने वहां के सरपंच, गगवाना का जो सरपंच है बिलाल, और उनके जो फादर है मेरे जीजू के, जिनका मैंने आपको नाम बताया, उनको उनके फादर को उन्होंने बुलाया वहां पे फोन करके। तो ठीक है वो आए, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये तो घर का मैटर है, घर में ही निबट जाएगा, वहां पे मतलब हंसी मजाक चल रहा है, चाय पिलाई जा रही है। बोले ये तो हो जाएगा, क्या इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, घर की बात है। वो मेरे को बोल रहे हैं कि तू घर में भी कर सकती है। मैंने कहा मैं घर में करती तो मैं थाने में क्यों आई हूँ, मैं थाने में क्यों बैठी हूँ अभी, अगर मुझे घर में ही करना होता तो ये सब। तो उसके बाद मैंने जैसे ही उनको बोला तो वो फिर ऐसे मेरे को पुलिस वाले बोले कि "ये देख लो बेटा, घर का मैटर है, खत्म कर दो"। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे एफआईआर करनी है। तो बोले, फिर मेरे पे चिल्ला के बोले वो कि चलो एफआईआर तो हो जाएगी आपके खिलाफ भी, फिर ये क्रॉस केस करेंगे। अभी तो मेरी आप एफआईआर ही नहीं लिख रहे, उससे पहले आप क्रॉस केस की बात कैसे कर सकते हो मेरे सामने। लिखी या नहीं एफआईआर आप? एफआईआर नहीं लिखवाई थी फिर मैंने वहां पे। हुआ क्या, मेरे को काफी टाइम तक उन्होंने बिठाए रखा, बोले एफआईआर है, चलो ये लाओ वो लाओ, मतलब हमें डराने की कोशिश की गई कि तुम सबको सबको आना पड़ेगा, पेशी पे आना पड़ेगा, बार बार धक्के खाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, देखता हूँ। और फिर मेरा वहां पे मेरा वो जो मेरे जीजू के पापा है, तो वो बोल रहे थे कि देखता हूँ मैं तेरी गवाही कैसे होती है, गवाही चेंज करवा दूंगा। मेरे को वहीं पे ये चीजें बोली जा रही है, मैं थाने के अंदर बैठी हूँ, वहां पे भी कैमरा लगा हुआ था। बोले आपको विश्वास नहीं होता तो आप वहां से फोटेज देख सकते हो मेरा। तो उसके बाद मैंने कहा, मैं काफी देर तक गाड़ी में बैठी रही, तो 2 बार वो वहां से हाँ ऐसा आया वहां पे, वहां बोले, फिर हम सबकी फोटो खींच के लेके गया, बोले जल्दी करो क्या करना है, मतलब डराने की पूरी कोशिश की उसने, क्योंकि मैं मानी नहीं थी ना उनकी बात, वो समझौता करवाने वाले थे तो मैं मानी नहीं। बोले फैमिली मैटर तो यहाँ नहीं रहा, अगर मेरे कोई मेहमान आए मेरे को मार रहे तो वो फैमिली मैटर तो वही खत्म हो चुका है, और अगर आप अपने दोस्तों से मुझे मरवा रहे हो, उनसे छिड़वा रहे हो, तो ये सब चीजें अच्छी थोड़ी ना लगती है। अगर मेरे गेस्ट आए तो पता नहीं कहाँ से आए और कौन कौन है, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। उसके बाद उन्होंने फिर जैसे ही मैं गई, मैंने कहा मुझे करवाना ही नहीं है, मैं मेरे जैसे टीम वालों को बोल के गई थी कि मुझे यहाँ केस नहीं करना, क्योंकि ये मेरा केस लेंगे ही नहीं,
मुझे शाम तक, और वो मेरे को ऐसे बोल के गए थे कि 8 बजे तक पूरे रात लग जाएगी तुम्हें यहाँ, मेरे को ऐसे बोल के गए थे। तो मैं समझ गई ये मेरा केस नहीं करने वाले हैं, ये समझौता ही करवाने में लगे हुए हैं। तो चले कि मैंने फिर बोला मेरे को नहीं करना केस, तो कोई बोले आओ राजीनामा लिख लो। मैंने कहा राजीनामा नहीं, मुझे केस नहीं करना है। तो बोले कि चलो ये भी लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने लिख लिया कि मैं यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता था मेरी कंप्लेंट वहां पे होगी ही नहीं। तो फिर मैं वहां से वो लिख के और मैं निकलने लगी, तो जैसे ही वो मुझे बोले रूपाराम जी कि मेरे ना 2 लेडीज पुलिस है, उनके साथ आप फोटो खिंचवाओ। अच्छा, मेरे को ऊपर से ये चीजें और बोली जा रही है कि फोटो खिंचवाओ आप इनके साथ। अरे आप ऑन ड्यूटी हो, आप विदाउट यूनिफॉर्म तो फिर भी आप एक बार बोल सकते हो, आप यूनिफॉर्म में और आप मेरे से फोटो के लिए बोल रहे हो, तो ये लीगल कहाँ से है? एक तो आप मेरी FIR नहीं लिख रहे हो, और आप मेरे को उनके सामने ये बोल रहे हो कि क्रॉस केस हो जाएगा, फिर देखो उनको भी चोटें आई है। आप मेरी FIR लेने से पहले आप मुझे ये चीजें बोल रहे हो कि क्रॉस केस हो जाएगा। कौन सा है? अभी तो मैं केस आ रही हूँ, आप तो वो ही नहीं लिख रहे हो, क्रॉस केस की बातें चल रही है। तो ये कहाँ से सही होगा? अगर मैं किसी थाने में जाती हूँ तो मेरी वहां तो होनी चाहिए ना, कि बोले कि हाँ हमारे तो आपकी शादी का कार्ड हमारे भी यहाँ आया था। अरे मैं यहाँ बातें करने नहीं आई हूँ, मैं कुछ और करने आई हूँ। वो चीजें वो ले ही नहीं रहे थे, वो तो मजाक मस्ती कर रहे। और वो जो वहां का सरपंच था वो बोल रहा पानी पिलाओ मुझे, ये करो, मेरा ये करो। वहां पे मतलब मैंने कहा थाने में बैठी हूँ या घर में बैठी हूँ? मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं थाने में बैठी हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरे को कोई फोटो नहीं करवानी, और मैं वहां से आ गई। तो आपका वहां पर केस दर्ज नहीं किया गया, पर मामला बड़ा है, आगे का आपने क्या सोचा है? जाऊंगी मैं लड़ूंगी, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे भी वो चीज डाली है। बाकी अगर कोई आर्टिस्ट ऐसा हो और उसके साथ ऐसी चीज होगी तो ये मेरी खुद की बदनामी भी होती है, और मेरी खुद की भी मैं खुद शर्मसार होंगी ना कि मेरी ऐसी चीजें हुई है, मेरे परिवार में आए हैं और मेरे परिवार के सामने मेरे सब ग्रुप को मारा गया, मुझे मारा गया। तो इसमें तो मेरी इंसल्ट है ना, और वो भी मेरी सिस्टर की शादी में, और उधर उसकी विदाई हो रही है, सब रोना वोना मचा हुआ है, उधर मेरे को मार रहे हैं वो। और मेरी मम्मी को तो इतनी टेंशन हो रखी है, अभी वो रो रही है, सुबह से रो रही है, कल से रो रही है वो, जब से ये सब कुछ हो रहा है। गौरी देखिए, आप एक आर्टिस्ट हैं, देश के लाखों लोग आज आपसे इंस्पायर है कि एक लड़की होकर आपने जिस तरीके से सारी बंदिशों को तोड़कर आप आज यहाँ तक पहुँची है। कई बार फील्ड में भी जब आप जाती है स्टेज परफॉर्मेंस करने, इस तरीके की चीज़ें कई बार सामने आती होगी, उन चीज़ों से कैसे डील करती हैं? वो डील इस मतलब फैमिली की डील से ज्यादा अच्छी लगती है वैसे तो। जब आप शादी करने जाते हो तो आपके पास बहुत सारी परेशानी आती है, संभालने वाली मैं खुद अकेली हूँ। मम्मी है मेरी, और हम 3 सिस्टर है, तो भाई तो वैसे ही नहीं है, पापा का इंतकाल हो चुका है, तो संभालने वाली मैं ही हूँ। सारा कुछ मैंने संभाला, वहाँ पे सब कुछ मैंने किया। हाँ मेरे जीजू स्टार्टिंग में मेरे साथ तो सब कुछ मिलके काम कर रहे थे, फिर उनको पता नहीं क्या जमा, वो मतलब ऐसे एकदम से मेरे से झगड़ा करने लग गए। ये तो मेरे को हजम भी नहीं हुई ये चीज, तो कि ये इनको हुआ क्या है एकदम से। मतलब वो चीजें हो जाती है ना कि एकदम से सब कुछ सही चल रहा है और एकदम हाथापाई पे बात आ गई है। तो ये सब चीजें मेरे लिए काफी शौक थी। और रही बात इवेंट की, तो वहां पे तो चलो होता है, क्योंकि वहां भीड़ होती है, बेकाबू हो जाती है, कहीं ऐसी बात हो जाती है कि भाई चलो हमारा मतलब बातचीत करने में हम कहीं रह जाते हैं, या फिर किसी से बात बिगड़ जाती है। तो वहां पे तो इतना तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ जितना वहां पे हुआ। कभी भी मतलब वो बोलते हैं ना, जूते खाने की नौबत नहीं आई। और वहां पे घर परिवार में गई और वहां जूते खा के आए हम। तो गौरी अब आगे किस तरीके से क्या कार्रवाई करेगी पूरा मैटर को लेकर? मैं यही कहती हूँ कि भाई राजस्थान सरकार मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, और मैं यहाँ से मैंने जो करा है मैंने राजस्थान के लिए किया है, और मैं राजस्थान का नाम आगे बढ़ाने में पूरा मेरा वो सहयोग रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं राजस्थान की लड़की हूँ और यहाँ की बेटी हूँ। तो मेरे को आप सपोर्ट करें, मैं यही चाहती हूँ सरकार को कि मेरे सपोर्ट में आप बोले। और रही बात अगर मैं कहीं गलत होती तो फिर मुझे कहीं कुछ बोलते भी सही, पर मेरी कुछ गलती नहीं थी। मेरी यही गलती थी कि मेरी सिस्टर की शादी मैंने कहीं और जाके करने की कोशिश की, और वो भी मेरी सिस्टर के कहने पे। और फिर उसके बाद ये माहौल होने के बाद फिर मेरी सरकार में अगर पुलिस थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आज मैं इतनी बड़ी, वो बोलते हैं कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और अगर आर्टिस्ट की अगर आप कोई वैल्यू नहीं है तो फिर मतलब वो सरपंच की वैल्यू ज्यादा है, वो आप अपने गांव वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहाँ से, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से आप मुझे सपोर्ट करें। जी गौरी, आपने जब से सोशल मीडिया पर ये मारपीट वाला वीडियो डाला है, तरह तरह की बातें हो रही है, लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, कमेंट्स भी हमने कुछ एक पढ़े हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे उस पर? कमेंट्स तो देखो जो है सामने है, मैंने कुछ छुपाया नहीं है, सब जो भी था मैंने सब कुछ आपको अभी भी बताया है, और मेरे पास बाकायदा इन सब चीजों के प्रूफ है। और मैंने फोटो भी उसमें शेयर की है, वीडियो भी शेयर किया है। उसमें लगभग सब हमें मारने के लिए दौड़ रहे सब, और मैं बचा रही हूँ, या फिर मैं जूते खा के मैं किसी के सामने खड़ी हूँ, तो ये कहाँ से? अगर मैं मेरी फैमिली में सेफ नहीं हूँ तो फिर कहाँ से? और
पुलिस वाले अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनको बुला रहे हैं फिर भी वो नहीं आ रहे। उन्होंने जब हमने उनको बुलाया तो बोले कि किसी को वहाँ पे ना बस ने कुचल दिया या ट्रेन ने कुचल दिया या फिर किसी ने भी गाड़ी ने कुचल दिया, तो बोले कि हम पहले वहाँ गए थे, यहाँ बोले हम मर जाए, अब वो मरे हुए को देख रहे हैं और पहले हम यहाँ मर रहे हैं, उनको बचाने नहीं आए। वो ऐसी बातें उन्होंने वहाँ पे करी। और फिर मुझे काफी बुरा लगा कि मतलब आज भी राजस्थान में मतलब वो महिलाओं की इज्जत नहीं की जा रही है। मेरे को मैं खुद सपोर्ट करती हूँ कि महिलाओं को हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए, ये सब कुछ मिलनी चाहिए। आज मेरे नाम से अगर पुलिस नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मुझे कैसा लगेगा जी। मैं तो टूट ही जाऊंगी ना कि हाँ, कि अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ और सब कुछ यहाँ राजस्थान के लिए किया जा रहा है और अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मुझे कैसा लगेगा। गौरी, आपने क्रॉस केस की बात करी थी कि वो लोग आपके ऊपर फिर से केस करेंगे या क्रॉस केस करेंगे अगर आप FIR दर्ज करवाती हो, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्रॉस केस करेंगे क्यों? क्योंकि हमने तो उनको हाथ ही नहीं उठाया, हम तो हमारे बचाव में ही खड़े थे और हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जो मतलब वो बोलते हैं ना कि हाँ, हम हमारे बचाव के लिए हाथापाई तो नहीं कर सकते ना। वहां पे तो कुर्सी ऐसे मतलब ऐसे सिर पे कुर्सी मार रहे थे, तो बचाने के लिए इंसान अपने आप को ही बचाएगा वहां और वहां से भगने की कोशिश करेगा। हमने किसी पे कुछ मारा ही नहीं, किसी को कुछ किया ही नहीं, हमारा तो कुछ झगड़ा भी नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था कि झगड़ा होने वाला है क्या। हम इस चीज के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं थे। प्रिपेयर तो वो लोग थे ना जो हमसे झगड़ा करने आए थे। बिल्कुल। दोस्तों, गौरी नागौरी को आपने सुना। हाल ही में इनके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। गई तो ये अपनी बहन की शादी में खुशियां मनाने थी, लेकिन इनके साथ वहां पर बदसलूकी की गई और वो भी इन्हीं के परिवारजनों ने। इसके बाद में गौरी नागौरी अपने साथ हुई इस बदसलूकी को लेकर पुलिस थाने में गई कि इनके साथ कुछ कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले, लेकिन पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मतलब आप सोचिए कि इनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, जब FIR ये करवाने गई तो पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया। सरपंच भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सरपंच ने भी इनके साथ हुए इस पूरे मामले को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि इनको घर पर ही मामला सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया। गौरी नागौरी पंजाब केसरी राजस्थान के स्टूडियो में पहुंची है और सरकार से गुहार लगा रही है कि अब उनके साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भी हुआ है उसमें उचित कार्रवाई की जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी राजस्थान।